जंगल का राजा हूँ गप्पू, और मेरा काम सिर्फ राज करना नहीं बल्कि अपने राज्य की रक्षा करना भी है। तुमने हमारे छोटे शिकारों को मार डाला, अब हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? सुबह का समय। रामू काका अपने गधे गप्पू को लेकर जंगल लकड़ी काटने जा रहे हैं। गप्पू बहुत धीरे चल रहा है। अरे गप्पू, थोड़ा जल्दी चल, देख आज कितना काम बाकी है। मालिक, आज मेरा पेट खराब है, मुझे भूख नहीं लग रही। सुबह से एक घास का तिनका भी नहीं खाया और पेट खराब है। बहाने बनाना बंद कर और काम करना है, चल। रामू काका गधे को डंडा दिखाते हैं, लेकिन गप्पू फिर भी धीरे चलता है। रामू काका दिन भर जंगल में लकड़ी इकट्ठा करते हैं और गप्पू दिन भर जंगल में घूम घूम कर हरी हरी घास खाता है। शाम हो चुकी है। रामू काका और गप्पू वापस घर जा रहे हैं। अचानक उन्हें एक मरी हुई बकरी मिलती है। मालिक, देखिए, एक बकरी मरी हुई है। लगता है किसी जंगली जानवर ने मार दिया। चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। गप्पू रामू काका से छिपकर बकरी को सूंघता है। उसकी आंखों में लालच झलक रहा है। कितनी स्वादिष्ट लग रही है, काश मैं इसे खा पाता। वो मौका देखकर थोड़ा सा मांस खा लेता है। उसे मांस का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अगली सुबह रामू काका गप्पू को घास और चारा देते हैं, लेकिन वो उसे खाने से मना कर देता है। अरे अब क्या हुआ? तुझे तो भूख नहीं लग रही थी, अब तो घास भी नहीं खा रहा। गप्पू चुपचाप रहता है। रामू काका को लगता है कि गधा बीमार है। वो उसे जंगल में चरने के लिए छोड़ देते हैं। जंगल में गप्पू अब घास के बजाय जानवरों का शिकार कर रहा है। वो छोटे जानवरों को मारकर खा रहा है। मांस का स्वाद कितना अच्छा है, घास से तो बहुत बेहतर है। अब मैं एक मांसाहारी गधा बन गया हूं। एक दिन एक बूढ़ा शेर गधे को मांस खाते हुए देखता है। ये क्या, एक गधा मांस खा रहा है? ये तो दुनिया का सबसे अजीब जानवर है। शेर गधे से दोस्ती करने का नाटक करता है और उसके पास जाता है। दोस्त, तुम तो बहुत बहादुर हो। क्या तुम मेरे साथ शिकार पर चलोगे? क्यों नहीं, चलो चलते हैं। शेर और गधा मिलकर शिकार पर निकलते हैं, लेकिन गधा आलसी है और थक जाता है। शेर को पता चल जाता है कि गधे के पास ताकत नहीं है। जंगल का एक घना इलाका। शेर और गधा एक बाघ से मिलते हैं। देखो, एक गधा मांस खा रहा है, ये तो बहुत अजीब है। मैं तो बस। ये एक मांसाहारी गधा है, बहुत बहादुर है। बहादुर? मैं तुम्हें अभी बताता हूं कि असली ताकत क्या होती है। बाघ गधे पर हमला करता है। गधा भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो घायल हो जाता है। रामू काका अपने खेत में काम कर रहे थे। अचानक उन्हें एक घायल गधा दिखाई देता है। रामू काका उसके पास जाते हैं। अरे गप्पू, तुम्हें क्या हुआ? गप्पू रोता है और अपनी गलती मानता है। मालिक, मैंने गलती की। मैंने घास छोड़कर मांस खाना शुरू कर दिया था। अब मुझे पता चला कि मैं गधा हूं और घास ही मेरा भोजन है। रामू काका गप्पू को घर ले जाते हैं और गप्पू का इलाज करते हैं। गप्पू कुछ दिनों में ठीक हो जाता है और गप्पू खुशी खुशी घास खाता है। गप्पू, हर जानवर का एक स्वभाव होता है। हमें अपने स्वभाव के अनुसार ही रहना चाहिए। हाँ मालिक, अब से मैं कभी भी अपनी प्रकृति के खिलाफ नहीं जाऊंगा।
कुछ दिनों बाद गप्पू का लालच और भी बढ़ जाता है। वो ठीक होते ही वापस जंगल में चला गया, लेकिन इस बार वो और भी चालाक और निर्दयी हो गया था। मैंने पहले गलती की थी। मैं सिर्फ छोटे जानवरों का शिकार कर रहा था। अब मैं अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। कोई भी मुझे कम नहीं समझेगा। गप्पू एक के बाद एक छोटे जानवरों को मारना शुरू कर देता है। हिरन, खरगोश और लोमड़ी जैसे जानवर उसके डर से भागने लगते हैं। जंगल में हाहाकार मच जाता है। सुनो लोमड़ी बहन, वो मांसाहारी गधा बहुत खतरनाक हो गया है। उसने हमारे झुंड के कई सदस्यों को मार दिया है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है, कहीं वो हमें भी न मार कर खा जाए। बहन, वो तो घास भी नहीं खाता। मुझे लगता है वो पागल हो गया है। उसने मेरे दोस्त को मार डाला। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। एक दिन गप्पू बूढ़े शेर की गुफा के पास पहुंचता है। शेर आराम कर रहा होता है। ए बूढ़े शेर, दम है तो बाहर आ। अब इस जंगल का राजा मैं हूं। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली अब इस जंगल में कोई नहीं है। कौन है जो मेरे राज्य में मुझे चुनौती दे रहा है? शेर गप्पू को देखता है और हंसने लगता है। हंसो मत। पिछली बार तुम मुझे धोखा देकर बाघ के पास ले गए थे, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं और इस बार मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तुम अभी भी एक गधे हो गप्पू, अपनी औकात मत भूलो। अब मैं सिर्फ गधा नहीं हूं, मैं वो हूं जो इस जंगल के हर जानवर को खा सकता है। मैंने सभी हिरणों और लोमड़ियों को मार दिया है और अब मैं तुम्हें मारकर खाऊंगा। गप्पू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता है कि अचानक जंगल में एक तेज हवा चलने लगती है। शेर गप्पू को ध्यान से देखता है। मुझे पता था कि तुम वापस आओगे गप्पू, लेकिन तुमने एक बड़ी गलती कर दी। तुमने सिर्फ छोटे जानवरों को मारा। तुमने ये नहीं सोचा कि उनका क्या होगा जो उनसे भी ताकतवर हैं। तुम क्या कह रहे हो? अचानक जंगल के दूसरे हिस्से से कई शेर, बाघ और शिकारी कुत्ते लोमड़ी निकल कर आते हैं। वे सभी बूढ़े शेर के पीछे खड़े हो जाते हैं। मैं इस जंगल का राजा हूं गप्पू, और मेरा काम सिर्फ राज करना नहीं बल्कि अपने राज्य की रक्षा करना भी है। तुमने हमारे छोटे शिकारों को मार डाला। अब हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की। अब बहुत देर हो चुकी है गप्पू। तुमने अपने लालच में आकर दूसरों का नुकसान किया है। अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। सभी शिकारी जानवर एक साथ गप्पू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। गप्पू जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन वो अकेला पड़ जाता है। गप्पू भागते हुए नदी के किनारे पहुंचता है। उसके पीछे शिकारी जानवरों का झुंड है। वो नदी के उस पार जाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी गहरा होता है। शिकारी जानवर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। मैंने ये क्यों किया? मैंने क्यों रामू काका की बात नहीं मानी? तुमने यह इसलिए किया गप्पू क्योंकि तुम्हारा लालच तुम्हारी अक्ल से बड़ा था। तुम एक गधे थे, लेकिन तुम खुद को शेर समझने लगे थे। मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मार डालो इसे। अंत में गप्पू को शिकारी जानवर मार देते हैं। जंगल के बाकी जानवर खुशी से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आते हैं। बूढ़ा शेर एक बार फिर साबित कर देता है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।